हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में। ठीक है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स जो हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हिस्ट्री भी देखेंगे साथ में कि ओलंपिक की हिस्ट्री क्या रही है, क्योंकि हिस्ट्री से भी जो है, ओलंपिक की हिस्ट्री से भी जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। और बाकी जो ओलंपिक अभी हुआ है उसमें किसने कितने पदक जीते हैं, ठीक है, वो भी जो है हम साथ में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और चीज़, जो भी बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं या फिर HSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं, अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं, तो परीक्षा ऐप पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आप उन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए हमारा टॉपर्स 50 कोड जो है यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। DSSB TGT के लिए जो है वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे इंग्लिश है, सभी के लिए जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। क्योंकि TGT के जो है एग्ज़ाम अभी आगे होंगे, तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहें ऑनलाइन पेपर के लिए कि किस तरीके का पैटर्न जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा, कैसे क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं हम टोक्यो ओलंपिक की। तो जो टोक्यो में जो ओलंपिक होने थे, ये 2020 में होने थे, लेकिन कोविड के कारण ये 2021 में हुए हैं। और हमें पता है ओलंपिक जो होता है वो हर 4 साल के बाद होता है। ठीक है, तो अभी 2021 में हुआ है, नेक्स्ट वाला जो होना है वो 2024 में होना है। ओके, ये 2020 में होना था, लेकिन ये जो ओलंपिक हुआ ये जुलाई 23 से लेकर अगस्त 8 तक रहा। तो कई बार पूछा जाता है कि जो टोक्यो ओलंपिक है का जो आयोजन हुआ वो कब से कब तक हुआ, या इनका समापन कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए 23 जुलाई से जो है ये गेम शुरू हुए थे और 8 अगस्त पर जो थे ये खत्म हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम ओलंपिक इतिहास की। तो देखिए, ओलंपिक खेल प्राचीन यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व हुआ करते थे, जो जूस देवता के सम्मान में आयोजित होते थे। ठीक है, बाद में रोम के सम्राट थियोडिस ने इस खेलों पर रोक लगा दी और आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ यूनान के एथेंस शहर में 1896 ईस्वी को हुआ था। और तो जो ज्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो आधुनिक ओलंपिक खेलों का ही पूछा जाता है। तो ये यूनान के एथेंस या ग्रीस जो आप इसको बोल सकते हैं, 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक गेम हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक और क्वेश्चन जो पूछना जाता है कि इसके आयोजन का जो श्रेय है ये किसको दिया जाता है। तो फ्रांस के बैरोपिएरे डी कुबर्तिन नामक व्यक्ति को जो है इन खेलों के पुनः आयोजन का श्रेय जो है दिया जाता है। ओके, ओलंपिक में जो थी पहले महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं थी, लेकिन अगले पेरिस ओलंपिक में महिलाओं ने भी भाग लिया था। अगले पेरिस ओलंपिक का मतलब क्या है कि 1896 में जब पहली बार आधुनिक ओलंपिक गेमों का आयोजन किया गया, उस वक्त इसमें महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। 1900 के यानी कि 4 साल के बाद जब दोबारा से ओलंपिक हुए, तो वो कहां पर हुए थे, पेरिस में हुए थे। ठीक है, उसमें जो था महिलाओं ने क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है, तो याद रखिए क्वेश्चन आता है महिलाओं ने पहली बार कब भाग लिया था ओलंपिक में, तो 1900 के जो ओलंपिक हुए थे पेरिस में, उसमें भाग लिया था। ठीक, चलिए आगे देखिए, 1950 के दशक के दौरान अमेरिका और रूस की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण ओलंपिक जो था ये पूरी दुनिया में क्या हो गया था, लोकप्रिय हो गया था। ठीक है, ओलंपिक खेल जो था ये एक देश की श्रेष्ठता साबित करने का जरिया बन गया। साल 1980 में अमेरिका और उसके जो भी मित्र राष्ट्र थे उन्होंने ओलंपिक का बहिष्कार किया था और 1984 में रूस ने ओलंपिक के खेलों में भाग नहीं लिया था। तो छोटा सा पॉइंट है इसमें, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अमेरिका के खेलों में अमेरिका, रूस और चीन का बोलबाला रहा है। सबसे ज्यादा पदक जो है इन्हीं देशों ने जो है जीते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की स्थापना पूछी जाती है कब हुई थी, तो ये हुई थी 1894 में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, तो स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, और यही समिति है जो ओलंपिक खेलों का संचालन करती है। इस समिति में एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष और 7 कार्यकारी सदस्य होते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें बस याद रखिएगा हिस्ट्री से रिलेटेड। चलिए, मोटो अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक का मोटो क्या है, तो लैटिन भाषा में 3 शब्द इसमें यूज किए जाते हैं, सिटियस, आल्टियस और फोर्टियस, जिसका मतलब होता है तेज, ऊंचा और बलवान। ठीक है, ये इसका मोटो है। चलिए, ओलंपिक में जो मशाल प्रज्वलित करने की परंपरा की शुरुआत है वो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुई थी। ये वही ओलंपिक है जिसमें भारत ने जो था क्या जीता था, हॉकी में पदक जीता था। ठीक,
तो ये भी याद रखिएगा इसमें। चलिए अब बात आते हैं हम 2021 के ओलंपिक गेम्स का आयोजन। तो 2021 ओलंपिक गेम्स का आयोजन जो था ये कहाँ पर हुआ, टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक है, इसका जो आयोजन हुआ वो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक हुआ। इस बार का जो शुभंकर था, मास्केट था, वो कौन सा था, मिराई तोवा जो है इस बार का शुभंकर था। आदर्श वाक्य क्या रहा ओलंपिक गेम्स का इस बार का, यूनाइटेड बाय इमोशन। और ये 32वां संस्करण था 2021 में जो ओलंपिक गेम हुए हैं। ठीक है, याद रखिए पांचों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में जो आगे एग्जाम होंगे ये पूछे जाएंगे। जब तक ओलंपिक नहीं होंगे तो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए इससे पहले 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन हुआ था। अब ये 32वां था तो ऑब्वियस है पहले कौन सा हुआ था, 31वां। और 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। कब हुआ था, 2016 में। उस वक्त के ओलंपिक खेल का जो शुभंकर था वो विनियस था। अब की का कौन सा था, मिराई तोवा। ठीक है, अगला जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा 2024 में, वो कहाँ पर होगा, पेरिस फ्रांस में होगा। उसके बाद 2028 में एलए में होगा और 2032 में ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, ये भी पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज 2024 का तो मेनली आता है, तो पेरिस फ्रांस में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो इस बार 2 ध्वजवाहक रहे, कौन कौन, एक मैरी कॉम और दूसरा मनप्रीत सिंह। एमसी मैरी कॉम जो है ये मुक्केबाज खिलाड़ी और मणिपुर की हैं और इनको जो है सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। मनप्रीत सिंह की अगर हम बात करें तो ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं और ये जो थे ध्वजवाहक जो है उद्घाटन समारोह में रहे। ठीक है, फिर बात आती है समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त को जो था समापन हुआ है खेलों का। इसमें जो है भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया होंगे और बजरंग पुनिया जो है वो पहलवान है। ठीक है, तो मतलब समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन हुए, बजरंग पुनिया ने जो था हाथ में अपना झंडा लिया था। ठीक है, चलिए यहाँ से रिलेटेड कुछ और भी चीजें दिए गए। देखिए, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह की शुरुआत 1896 में हुए पहले समर ओलंपिक गेम के आयोजक ग्रीस के दल के मार्च पास्ट के साथ शुरू हुआ। यानी कि जो मार्च पास्ट शुरू हुआ टोक्यो ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह था उसमें सबसे पहले कौन सी टीम आई थी, ग्रीस की टीम आई थी। और भारत जो था, जो भारतीय दल था वो 21वें नंबर पर जो था मार्च पास्ट पर निकला। ये पॉइंट भी जो है इसमें आप याद रखिएगा। ठीक है, ग्रीस के दल के मार्च पास्ट के बाद कौन सी टीम का मार्च पास्ट हुआ था, रिफ्यूजी टीम का, और भारतीय दल का 21वें नंबर पर हुआ था। ठीक है, 6 बार की विश्व चैंपियन सुपर मॉम मैरी कॉम और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। इसके अलावा उद्घाटन समारोह में 20 के बजाय 19 खिलाड़ी व 6 अधिकारी जो थे शामिल हुए। इस बार के उद्घाटन समारोह को एक सीमित और कई तरह की पाबंदियों के बीच जो था आयोजित किया गया। ओके, इस बार ओलंपिक में दुनिया भर के 11,000 से अधिक खिलाड़ी जो थे दावेदारी पेश कर रहे थे। कितने खिलाड़ी, 11,000 से अधिक। इस उद्घाटन समारोह में जापान के सम्राट नारुहितो के साथ आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक भी जो थे शामिल थे। देखिए, आईओसी का अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक, ये पूछा जा सकता है। और उद्घाटन समारोह में जापान में क्योंकि गेम हो रहे थे टोक्यो जापान में, तो वहां के सम्राट कौन है, नारुहितो। ये पॉइंट भी इसमें आपको याद रखना है। और ये जब उद्घाटन समारोह हुआ था उसमें शामिल थे। ओके, वहीं नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुके बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को विशेष ओलंपिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विशेष ओलंपिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को सम्मानित किया गया जो नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुके हैं। वहीं उद्घाटन समारोह में अमेरिका की प्रथम महिला, अब यहां से डायरेक्ट एक अलग क्वेश्चन भी बन रहा है क्योंकि वहां पर नया राष्ट्रपति बना है जो बाइडेन। तो क्वेश्चन कई बार ये देखने को मिला है, जैसे जब ओबामा था तो वहां से भी जब ओबामा राष्ट्रपति थे वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अमेरिका की प्रथम महिला कौन है। ठीक है, इस वक्त अमेरिका की प्रथम महिला कौन है, तो ये प्रथम महिला वाला क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। तो उद्घाटन समारोह में जो अमेरिका की प्रथम महिला कौन है, अभी जिल बाइडेन जो है अमेरिका की प्रथम महिला है। ठीक है, जिल बाइडेन कौन है, जो बाइडेन की वाइफ है। ओके, तो उन्हीं की वाइफ को जो है प्रथम महिला जो है कहा गया है। ठीक है, तो ये जब अमेरिका में राष्ट्रपति बना है तो ये क्वेश्चन जो है आ ही जाता है। तो ये चीज़ भी इसमें याद रखिए, अमेरिका की प्रथम महिला कौन है, जिल बाइडेन है, जो कि ओलंपिक स्टेडियम में पहुंची थी। ओके, इसके बाद देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से 127 खिलाड़ी जो है भाग ले रहे हैं, जो अभी तक का भारत का सबसे बड़ा दल है। ओके, ये खिलाड़ी वाली जो मैं बात बता रही हूँ 127, तो ये हर एक जगह पे ना अलग अलग दिया गया है। मैंने आई थिंक 4 से 5 जगह ये चीज़ पढ़ी, कहीं पर 119 दिया गया है, कहीं पर 120 खिलाड़ी दिया गया, कहीं पर 127 और कहीं पर 124। तो प्लीज़ अगर किसी को एग्जैक्ट पता है कि कितने थे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि
ये कन्फ्यूज़न ये मेरे मतलब मुझे सही से पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितने खिलाड़ी भाग ले रहे थे, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग है। अखबार उठा के देखो तो वहाँ पर अलग है, गूगल पे जाओ अलग अलग साइट्स पे देखो तो वहाँ पे अलग है। ठीक है, तो प्लीज़ ये अगर किसी को पता है तो क्लियर कर देना। बाकी इसमें आप देख सकते हैं 127 खिलाड़ी जो है इसमें भाग ले रहे हैं, तो लगभग 120 से ऊपर खिलाड़ियों ने, या पिछली बार से आप कह सकते हैं कि पिछली बार आई थिंक 117 जो थे खिलाड़ी गए थे, तो उससे ज़्यादा ही खिलाड़ी जो थे इस बार ओलंपिक में गए थे। बस ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। ठीक है, अब तक का जो है भारत तक का सबसे बड़ा दल था ये। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि किस कंट्री ने कितने जो हैं गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको याद रखना है, साथ में भारत किस पोजीशन पर रहा ये याद रखना है। देखिए इसमें यूनाइटेड स्टेट्स जो है सबसे ज़्यादा पदक जो है अगर पूछा जाए किसने जीते हैं तो यूएस ने जीते हैं। टोटल 113 पदक जो है यूएस ने जीते हैं, 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर मेडल और 33 कांस्य पदक। ठीक है, तो टोटल 113 पदक जो है यूएस ने जीते हैं। चाइना सेकंड नंबर पर रहा 88 पदक के साथ, 38 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, 32 जो है सिल्वर पदक और 18 जो है इसने कांस्य पदक जो है हासिल किए हैं। और तीसरे नंबर पर रहा जापान, जिसमें 27 मेडल गोल्ड मेडल हैं, 14 सिल्वर मेडल हैं और 17 जो है ब्रॉन्ज मेडल हैं। टोटल जो है 58 है। तो तीनों के तीनों फर्स्ट 3 तो जो है आपको याद होने चाहिए कि किसने कितने गोल्ड जीते हैं। ओके, और टोटल कितने जीते हैं। फिर बात आती है इंडिया की। इंडिया जो है 48वीं पोजीशन पर रहा। एक जो है गोल्ड मेडल जीता है, जो कि किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता जेवलिन थ्रो में, और 2 जो है सिल्वर मेडल आए हैं और 4 जो है ब्रोंज मेडल आए हैं। तो टोटल 7 मेडल जो है इस बार इंडिया ने ओलंपिक में जीते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि किसने किस खेल में जो है मेडल जीता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जो है कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जो है इन्होंने हासिल किया है। ओके, ठीक है, तो बस ये इसमें याद रखिए। रेसलिंग में अगर हम बात करें तो रवि कुमार दहिया ने जो है सिल्वर मेडल जीता है 57 केजी में। ये वेट वाला जो है आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि वेट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। वेट मतलब करंट से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो DSSB में पूछा गया था एक्चुअल में ये क्वेश्चन। वेट से रिलेटेड था कि कितने वेट में जो है उसने ये जीता है। मीराबाई चानू से रिलेटेड था समथिंग क्वेश्चन, तो वेट ज़रूर याद रखिए। तो रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम में सिल्वर मेडल जो है हासिल किया है। फिर आते हैं वेट लिफ्टिंग, 49 केजी मीराबाई चानू ने सिल्वर पदक जो है हासिल किया है। मीराबाई जो है मतलब 49 केजी में जो है खेलती हैं, तो ये याद रखिए, इन्होंने भी सिल्वर मेडल। तो याद रख सकते हैं आप। गोल्ड मेडल जो है नीरज चोपड़ा, सिल्वर जो है रवि दहिया और वेट लिफ्ट और मीराबाई चानू ने जो है खिताब जीता है। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि 2021 के ओलंपिक में सबसे पहले पदक किसने हासिल किया, तो सबसे पहला पदक जो था मीराबाई चानू ने ही जीता था, सिल्वर मेडल। ठीक है, ओके, ये चीज़ भी जो है इसमें आप याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आता है क्योंकि जो फर्स्ट प्राइज़ जीता है ना, इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जब पिछली बार ओलंपिक हुए थे तो ऐसा क्वेश्चन कुछ जो है पहले देखने को मिला है कि जिसमें सबसे पहला जो है पूछा गया था कि सबसे फर्स्ट जो पदक है भारत की तरफ से वो किसने जीता। तो मीराबाई चानू ने जो है टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता। इन्होंने जो है कुल 202 किलोग्राम का जो है मतलब 202 किलोग्राम का भार उठाकर जो है भारत को पदक दिलाया, रजत पदक। ठीक है, याद रखिए इसका वेट भी कितना वजन जो है इसने उठाया 202 किलोग्राम। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर बात आती है ब्रॉन्ज मेडल की, तो 4 लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। PV सिंधु ने बैडमिंटन में जीता है और ये सिंगल में जीता है ब्रॉन्ज। लवलीना बोरगोनिया ने जीता है ये वेल्टर वेट बॉक्सिंग में। ठीक है, हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और ये पुरुष हॉकी टीम की बात हो रही है। महिलाएं की जो टीम थी वो सेमीफाइनल में हार गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पुरुष की हॉकी टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और बजरंग पुनिया लास्ट मैच जिनका था रेसलिंग में, इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और किस वेट में, 65 kg वेट में। ठीक है, ये पॉइंट भी जो है इसमें आप याद रखिएगा। तो सारे पॉइंट्स जो है मैंने आपको बता दिए हैं। 4 ब्रॉन्ज मेडल आपको पता चल गया होगा, PV सिंधु, इंडियन हॉकी टीम, बजरंग पुनिया और एक और नाम लोवलीना बोरगोन। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए आगे फिर किन राज्यों से कितने खिलाड़ी जो थे टोक्यो ओलंपिक में गए थे। 3 राज्यों से जो है 10 से ज़्यादा खिलाड़ी गए। हरियाणा से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी जो थे टोक्यो ओलंपिक में गए 30, पंजाब से 16 गए हैं। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं दिल्ली से 5, हिमाचल से 2, उत्तराखंड से 1, यूपी से 8, गुजरात से 3, राजस्थान से 4, मध्य प्रदेश से 2, महाराष्ट्र से 6। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें याद रखिए। बाकी
ये पूछा नहीं जाएगा कि किस देश से कितने खिलाड़ी, किस राज्य से कितने खिलाड़ी गए, ये पर्टिकुलर उनमें पूछा जा सकता है। जैसे हरियाणा के एग्जाम में, तो हरियाणा में हरियाणा जीत के आती है, तो वहाँ से पूछ सकते हैं कि हरियाणा से कितने जो है सदस्य जो है भेजे गए और किस खेल में कितने गए हैं। तो वो हम जो है हरियाणा, जो हम टोक्यो ओलंपिक पढ़ेंगे कि हरियाणा का कैसा प्रदर्शन रहा उसमें, वो हम उसमें देखेंगे कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, कितने हैं जो हरियाणा से गए हैं, कौन कौन गया है, किस किस टीम में गया है। ठीक है, वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से जो उन्हें कवर किया जाएगा। बाकी जैसे पंजाब का, तो मे भी पंजाब के एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो पर्टिकुलर जो वहाँ से जीके वगैरह आती होगी। अदरवाइज नेशनल की अगर मैं बात करूँ, नेशनल जीके की, तो वहाँ से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कि किस राज्य से कितने गए हैं। ठीक, देखिए कुछ राज्य ऐसे भी है जहाँ से एक भी खिलाड़ी नहीं गया, जैसे बिहार, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। अभी बॉक्सिंग में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा से 4 खिलाड़ी गए, अमित पंघाल, मनीष कौशिक, विकास कृष्ण और पूजा रानी। ठीक है, बाकी देखिए मणिपुर से बॉक्सिंग में मैरीकामा चंदेला, पंजाब से सिमरनजीत कौर गई। ठीक है, गोल्फ में अगर आप बात करेंगे तो निवर्णा लहरी, अदिति अशोक। बस ये सिर्फ आप एक इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये क्यों पूछे जा सकते हैं इनके नाम, कि ये किस खेल से संबंधित है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ सकते हैं। अब जैसे वो एक नाम आपको दे दें कि जैसे ये है, कोई भी नाम ले लीजिए आप, शरद कमल है या साथियान है, ये किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपको इनका पता होना चाहिए कि कौन जो है किस खेल से संबंधित है। ठीक है, जैसे अमित पंघाल है तो ये बॉक्सिंग से रिलेटेड हो गया। लहरी अदिति लसोक है, ये गोल्फ से रिलेटेड है। उदयमाने गोल्फ से रिलेटेड है। अरुण लाल और अरविंद सिंह है, ये रोइंग से रिलेटेड हैं। श्री हरि नटराज है, सज्जन प्रकाश है, मांझा पटेल है, ये स्विमिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, साथियान टेबल टेनिस से, मुखर्जी दोनों सुखिया ये टेबल टेनिस से रिलेटेड, और फाउड मिर्जा ये घुड़सवारी से संबंध रखते हैं। हॉकी पुरुष टीम में अगर हम बात करें, देखिए सुरेंद्र कुमार सुमित, अमित रोहतास, वीरेंद्र लाकड़ा, PR श्रीजेश, विवेक सागर, नीलकांत शर्मा, ललित कुमार, हरमनप्रीत सिंह, मनदीप हॉकी पुरुष टीम के कप्तान थे। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि हॉकी पुरुष टीम का कप्तान कौन बनाया गया था टोक्यो ओलंपिक के लिए, तो मनदीप सिंह को बनाया गया। मनदीप सिंह या मनप्रीत सिंह था, मनदीप सिंह नहीं मनप्रीत सिंह था। ठीक है, मनप्रीत सिंह को जो है वो बनाया गया था, जो ध्वजवाहक भी जो थे रहे थे उद्घाटन समारोह के। ठीक है, मनप्रीत सिंह याद रखिए। ओके, तो ये ऐसे पूछ सकते हैं कि हॉकी से मतलब उस किस खेल से ये रिलेटेड है। महिला हॉकी में देखेंगे अगर आप, सविता रानी, नवनीत कौर, उदिता, निशा नेहा, ये हरियाणा से थी। वंदना थी। ठीक है, तो ये सारे इसमें दिए गए हैं। रानी रामपाल जो थी, ये महिला हॉकी टीम की कप्तान थी, ये पूछा जा सकता है, तो ये भी हरियाणा से बिलोंग करती हैं। शूटिंग में अगर आप देखेंगे तो मनु भाकर थी हरियाणा से, दीपक कुमार, ऐश्वर्या तोमर, ये सारे दिए गए हैं जितने भी हैं। जैसे अपूर्वी चंदेला है, ये क्वेश्चन में आ चुका है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग से संबंधित है। मनु भाकर पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है, तो शूटिंग से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो शूटिंग में गए थे। ठीक है, याद रखिए इनको। आर्चरी में दीपिका कुमारी आता है सबसे ज़्यादा, ये अभी DSSB के एग्जाम हो रहे हैं तो वहाँ पर भी पूछा गया था ट्रू फॉल्स में कि दीपिका कुमारी जो है वो शूटिंग से रिलेटेड है, या मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि दीपिका कुमारी शूटिंग से संबंधित है, बट वो शूटिंग से संबंधित नहीं है, आर्चरी से संबंधित है। ये डिफरेंस आप इसमें याद रखना। ओके, तो वो फॉल्स हो जाएगा वहाँ पे। कुश्ती में अगर आप देखेंगे तो रवि कुमार, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, सीमा बिस्ला, विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सोनम मलिक, ये हरियाणा से गए हैं। तो ये हरियाणा में और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कितने खिलाड़ी गए, किस खेल में कितने खिलाड़ी गए, वो सारा क्योंकि हरियाणा के एग्जाम में वो पूछा जा सकता है। टेनिस में फिर सानिया मिर्जा और गुजरात का अंकित रैना। बैडमिंटन में आप देखेंगे तो साई प्रणीत पूछा जाता है कि किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। PV संधू बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा एथलेटिक्स में अगर आप देखेंगे तो नीरज चोपड़ा है जेवलिन थ्रो में, जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जो है हासिल किया है। ठीक है, और भी है अगर हम बात करें एथलेटिक्स में, राहुल रोहिला, सीमा पुनिया है, शिवपाल सिंह, अनु रानी, गुरप्रीत सिंह, ये सारे एथलेटिक्स हैं। ठीक है, चलिए एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता है ये है तलवारबाजी का। तलवारबाजी में पहली बार गए हैं तो वो है भवानी देवी, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तलवारबाजी में जो है ओलंपिक में किसको भेजा गया था, तो भवानी देवी तमिलनाडु से जो है बिलोंग करती हैं। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू थी मणिपुर से, जूडो में सुशीला देवी थी, प्रणीत नायर, ये जिम्नास्टिक में थे पश्चिम बंगाल के। ठीक है, तो ये पॉइंट बस इसमें याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों के अगर भारत में अगर हम बात करें तो भारत ने वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक प्रतियोगिता में भाग लिया था। तब नॉर्मन पिटचर्ड ने भारत की तरफ से दौड़ प्रतियोगिता, मतलब पहली बार जो था 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया, और वहाँ पर नॉर्मन पिटचर्ड ने जो था भारत की तरफ से दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया था और 2 रजत पदक जो थे जीते थे। ठीक है,
और अगर हम भारत की बात करें तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने हॉकी खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो ये पूछा जाए कि पहला स्वर्ण पदक कब जीता था, तो 1928 में, और पहली बार भाग कब लिया था, तो 1928 के पेरिस ओलंपिक में। उसके बाद जो है 32, 36, 48, 52, 56, 64 और 80 के ओलंपिक में जो है भारत ने हॉकी के खेल में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और अब जो है इतने साल के बाद हॉकी में क्या आया है, कांस्य पदक आया है। ठीक है, कांस्य पदक। ठीक है, 40 साल बाद, आई थिंक 40 या 41 साल बाद जो है हॉकी में कांस्य पदक आया है। 1960 के रोम ओलंपिक में भारत ने रजत पदक हॉकी में अपने नाम किया था, रजत पदक 1960 में। और 68-72 के ओलंपिक में कांस्य पदक जो थे भारत ने जीते थे। भारत ने हॉकी में अब तक 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जो है जीत लिए हैं। ओके, तो ये अभी की अगर मैं बात करूँ तो 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जो है हॉकी ने जीत लिए हैं, क्योंकि इस बार भी जीत लिया है, तो 3 कांस्य पदक जो है टोटल इसमें हो गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला पदक जो था 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक। देखिए पहले पदक की बात हो रही है व्यक्तिगत स्पर्धा में, ये हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था। ठीक है, केडी जाधव ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो पहला पदक कब आया था, कांस्य पदक था, और ये किसने जीता था, केडी जाधव ने, और ये हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था। 1996 के अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, भारोत्तोलन में सबसे पहले किसने जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 के सिडनी ओलंपिक में। 2004 के एथेंस ओलंपिक में भारत की ओर से एकमात्र रजत पदक शूटिंग में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता था। एथेंस में जो ओलंपिक हुए वहां पर भी सिर्फ एक ही जो है पदक जीत पाया था भारत, वो था रजत पदक, जो कि शूटिंग में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता था। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए बहुत खास रहा, क्योंकि इस ओलंपिक में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मिला था। और ये क्वेश्चन आता है भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक कब मिला था, तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा को मिला था, और शूटिंग में जो था इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम किए थे, 2 रजत और 4 कांस्य। विजय कुमार ने शूटिंग में और सुशील कुमार ने कुश्ती में रजत पदक जीता था, और योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में और गगन नारंग ने शूटिंग में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। मैरी कॉम ने बॉक्सिंग और साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में उस वक्त के ओलंपिक में कांस्य पदक जो था जीता था। ठीक है, 2016 के रियो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और भारत ने केवल 2 ही पदक जीते थे। एक बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता और साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत को पदक तालिका में स्थान दिलाया। अब ये 2016 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो ट्रिपल एसबी का एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत ने 2016 के रियो ओलंपिक में कितने रजत पदक जीते थे। ये क्वेश्चन जो था दिया गया था 21 के पेपर में, 2016 का क्वेश्चन जो था गिवन था। तो ये बस आपको पता होने चाहिए कि किस ओलंपिक में कितने पदक जो थे उन्होंने जीते थे। तो 2016 में 2 पदक आए, एक कांस्य पदक आया जो कि साक्षी मलिक ने जीता, और एक आया रजत पदक जो कि पीवी संधू ने जीता था। तो एक ही रजत पदक जो था जो 2016 के लिए ओलंपिक में जीता गया था। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री से भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सिर्फ करंट ही नहीं, हिस्ट्री भी जो है हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा जो बच्चे हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग से जो है, जो भी टोक्यो ओलंपिक में हुआ है हरियाणा से जितने भी खिलाड़ी गए या जिसने जितने पदक जीते वो सारी जो है हम उसमें डिस्कस करेंगे, या फिर कौन सा खिलाड़ी किस जगह से बिलोंग करता है। क्योंकि हरियाणा में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि इस खिलाड़ी ने ये पदक जीता तो ये कहाँ से संबंध रखता है। ठीक है, ओके, तो वो सारे पॉइंट्स जो है हम हरियाणा वाली वीडियो में करेंगे। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में, आगे जो भी एग्जाम आएंगे, 4 साल से पहले ओलंपिक दोबारा होंगे नहीं, तो लगभग 2 से 3 साल जो भी एग्जाम होंगे वहाँ पे आपको ओलंपिक के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।